है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजधानी रायपुर में फिर से हत्या से हड़कंप है। बता दें, विनायक सिटी में बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपसी विवाद में युवक की हत्या कर दी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। तो रायपुर में फिर से हत्या से हड़कंप है। बता दें, विनायक सिटी में बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कोई आपसी विवाद इन लोगों का था और इसी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरी वारदात है, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। ये पूरा मामला रायपुर से सामने आया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, एक बार फिर से हत्या हुई है, आखिर क्या विवाद बताया जा रहा है? आपसी विवाद में क्या बात हो गई जो मौत के घाट युवक को उतार दिया गया? देखिए ऋतु, नोहर दास मानिकपुरी और संतोष दोनों एक ही जगह पर रहते थे। अविनाश सिटी में मजदूरी का काम करते थे, लेबर थे, और वहाँ पर दोनों पहले शराब पिए। उसके बाद जो नोहर दास मानिकपुरी है वो संतोष पर हमला बोल दिया और लाठी डंडे से पहले उसकी पिटाई की। शराब पीने के बाद वो घर चला गया था और इसी बात को लेकर के जो नोहर दास मानिकपुरी है वो तेज में आ गया। जब संतोष घर के अंदर घुसा, उसके बाद उसे बाहर खींच करके लाया और उसे फावड़े से उस पर हमला किया। कई जगहों पर संघातिक वार किया है। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और वहाँ पर जो एक महिला थी, उसने इसकी सूचना वहाँ के गार्ड को दी। तब पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुँची तब तक जो युवक था संतोष का, उसकी मौत हो चुकी थी। और अगर रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में बीते 24 घंटे के भीतर ये तीसरी हत्या है। कल 2 युवकों की हत्या गैंगवार की वजह से हुई और आपसी रंजिश की वजह से हो गई थी, और आज जो है एक हत्या है, उसको एक आरोपी ने हत्या के घटना को अंजाम दिया है। आरोपी जो नोहर दास मानिकपुरी है, उसे जो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच है फिलहाल की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए युगल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं हम रायपुर का ही। महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। यहां पर रिश्तेदार और उसके दोस्त पर दुष्कर्म के आरोप है। बता दें, गैंगरेप के दोनों आरोपी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। गैंगरेप की वारदात रायपुर में होना बताई जा रही है। आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। रिश्तेदार और रिश्तेदार के साथी जो हैं उन सभी ने मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। अब पीड़िता के कहने पर एफआईआर कराने पर यह पूरा मामला सामने आया है। अभी पुलिस जांच पड़ताल में और तफ्तीश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला रायपुर से सामने आया है। और मामला आया है डिजिटल ठगी का। दुर्ग में लगातार मामले सामने आ रहे हैं डिजिटल ठगी के, और डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया। प्राइवेट कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है जो इसका शिकार हुआ है, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ है। युवक से 5 दिन में 49 लाख रुपए ठगे गए हैं। अवैध लेन देन की धमकी देकर ठगी की गई। गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 49 लाख रुपए की ठगी, बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है। अब पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। लगातार ऐसे मामले अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जो है, डिजिटल अरेस्ट का लोग शिकार हो रहे हैं। और इसी बीच एक और ये मामला सामने आया है जहां पर 49 लाख रुपए ठगे गए हैं। फिलहाल अभी जांच का विषय है। दरअसल ये पूरे मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का होने का ये डर दिखाया गया और ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। एक और ये मामला सामने आया, 49 लाख रुपए की ठगी की गई है। आखिर क्या कह रही है पुलिस शुरुआती जांच में और क्या कुछ सामने आया, बताइए।
देखिए, अभी तो पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई है और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती है। ये पूरा मामला जो भिलाई निवासी जो पश्चिम बंगाल में काम करता था, एक निजी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत था। उसी दौरान जब वो काम के दौरान उसको एक फोन आता है, इसको ये कहा जाता है कि ट्राई का अधिकारी बोल रहे हैं और उनको ये कहा जाता है कि उनके नाम से एक सिम अलॉट किया गया है, जिससे करीब 25 लोगों को आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे गए हैं। इसी दौरान वो एक कॉन्फ्रेंस में लेकर एक अन्य अधिकारी की क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बात करवाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जेट एयरवेज जो है उनसे भी इनका जो अवैध रूप से लेन देन का कारोबार था और सुप्रीम कोर्ट से इनको गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इस तरह से उनको धोखे में लिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप प्रतिदिन भी उनके सामने ही रहेंगे और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 दिनों तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है। जब 5 दिनों के बाद में वे भिलाई पहुंचते हैं तो उनको यह कहा जाता है कि उनकी जितनी भी राशि है वो एक निजी जो खाता है उसमें जमा कर दें, क्योंकि वो एक शासन का है। डर के मारे वो निजी खाते में उनके जमा कर देता है और उसके बाद में वो ठगी का शिकार हो जाता था। इस तरह से 49 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। जब प्रार्थी को यह पता चला कि वो ठगी का शिकार हो गया तो वो तत्काल पुलिस थाने पहुंचा है। पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस पूरे मामले में जांच करवा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह से प्रदेश में देखा जा रहा है कि ये डिजिटल ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर में करीब ये 7 घटनाएं इस तरह से हो चुकी है। तो फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद में ये कौन क्या कुछ होता है और सामने आएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। बिलासपुर का जिक्र करते हैं। ट्रेन से गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल से गांजा तस्करी का सरगना गिरफ्तार हुआ है और इस मामले में GRP के 4 आरक्षक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें, कॉल डिटेल से सरगना और आरक्षकों में सांठगांठ का खुलासा हुआ है। करोड़ों के लेन देन और फर्जी अकाउंट का भी पर्दाफाश हुआ है। आरोपी सिपाही लक्ष्मण गाइन के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो गांजा तस्करी का ये बड़ा खुलासा आपको बता दें। पश्चिम बंगाल से गांजा तस्करी का सरगना अब गिरफ्तार हो चुका है और इस मामले में GRP के 4 आरक्षक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भी जानकारी मिली है कि कॉल डिटेल से सरगना और आरक्षकों में सांठगांठ का खुलासा हुआ है। करोड़ों के लेन देन और फर्जी अकाउंट का भी पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल आपको बताएं कि आरोपी सिपाही लक्ष्मण गाइन के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, ट्रेन से गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा और साथ ही साथ तस्कर भी जो है सरगना जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। शुरुआती जांच पड़ताल पूछताछ में क्या क्या सामने आ पाया है, बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार नशे के खिलाफ जो है वो अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बिलासपुर में भी अभियान के तहत ये देखा जा रहा था कि ट्रेनों के जरिए जो है वो अवैध तरीके से गांजा तस्करी की जा रही थी। 2 लोगों को जब इस पूरे मामले पर एंटी साइबर यूनिट क्राइम की टीम जब पकड़ी तो उनसे पूछताछ में ये पता चला कि इसके पीछे जो GRP के जो 4 आरक्षक है वो भी शामिल है और वो लगातार यहाँ पर गांजे की तस्करी करवाते हैं और खपवाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जब तक पुलिस पहुंची तो ये जानकारी मिली कि ये जो पूरा अमाल है, जो सरगना है, वो पश्चिम बंगाल से संचालित होता है। वहां से लगातार जो है इन आरक्षकों से बातचीत के दौरान माल बिलासपुर पहुंचता था। उसके बाद अलग अलग तरीके से ये अलग अलग जगहों पर जाता था। फिलहाल इस पूरे मामले पर जब एंड टू एंड की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई तो सरगना जो है श्यामधर चौधरी, जिसे पश्चिम बंगाल से कल गिरफ्तार किया गया है, उसे बिलासपुर लेके आया गया है और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो पूर्व में आरक्षक जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार इसके बातचीत होती थी और इनके लेन देन जब खाता खंगाला गया तो करोड़ों का लेन देन भी उसमें मिला है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है उसमें विभाग के लोग भी जो हैं वो शामिल हैं, इसका भी उजागर हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि गांजा तस्करों से मिलकर ये पुलिस विभाग के जो कुछ आरक्षक हैं वो इस तरह की कार्य को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल एंटी साइबर यूनिट की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है और भी एंड टू एंड की कार्रवाई में बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। कोंडागांव में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं डर के साए में जी रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल पर दिन रात
अनजान ड्रोन मंडराता रहता है और हर समय हॉस्टल के ऊपर ड्रोन मंडराता है। ड्रोन को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की। 2 दिन पहले हॉस्टल में छत से एक नशेड़ी कूद भी गया था। इससे हॉस्टल की छात्राएं दहशत में हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल पर ड्रोन का साया है। परसों रात को लड़का हमारे हॉस्टल में घुसकर कमरे में खड़ा था। कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? सर बोले कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और आप लोगों की हॉस्टल की सुविधा के लिए बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और रखी है कलेक्टर साहब के नाम में, ड्रोन चलता है। ड्रोन पे जी, ड्रोन घूमता है दिन में भी और रात में भी, पूरा हॉस्टल के ऊपर। परसों रात में जो हॉस्टल में एक युवक घुस गया था, तो उसके विषय संबंध में हमने बताया। और हमारी जो छात्रावास है बहुत जर्जर हो चुकी है, कोई भी घुस सकता है, ऐसी स्थिति है। और हमें नगर सैनिक की भी आवश्यकता है ताकि बच्चे सुरक्षित रहे छात्रावास में। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अज्ञात ड्रोन है जो घूम रहा है छात्राओं के कॉलेज के बाहर, आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है शुरुआती जांच पड़ताल में? किसकी आखिर नजर है, क्या मंशा है, कुछ तो सामने आ पाया होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो जीएनएम गर्ल्स हॉस्टल है उसकी स्थिति क्या है। यहाँ पर ना तो सुरक्षा गार्ड है, ना कोई यहाँ पर देख रेख करने वाला है। सुबेरे जैसी क्लास लगती है तो टीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी क्लास लेकर शाम को चले जाते हैं। वार्डन की स्थिति ये है कि वार्डन आती है, खाली निगरानी करती है और चली जाती है। एक चपरासी के भरोसे पर ये हॉस्टल चल रहा है। दूसरी बड़ी बात ये कि इस हॉस्टल के जस्ट पीछे में होटल है जहाँ पर देर रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा होता है। अब छात्राओं ने परसों रात में एक अज्ञात व्यक्ति जो है, लड़का है, वो हॉस्टल के छत से अंदर कूद गया था, छात्राओं के कमरे में घुस गया था, जिसे छात्राओं ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले किया और उसमें प्रबंधन नदारत था। और एक चपरासी था जिसे बार बार उठाया जा रहा था, लेकिन 1 से 1.5 घंटे बाद चपरासी नींद से जागा, तब तक छात्राओं ने लड़के को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। दूसरी बात रह गई यहाँ पर ड्रोन की, तो छात्राओं ने ये भी बताया कि एक ड्रोन है, समय बेसमय यहाँ पर लहराता है, उड़ता रहता है और वो जहाँ जहाँ छात्राएं जाती हैं उसका पीछा करता है। तो ये हालांकि कलेक्टर से इसकी शिकायत हुई है, कलेक्टर ने कहा है जांच समिति भी बनाई है, पर मामला ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं और पालक हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी कई घटनाएं हो गई थी पर यहाँ पे सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और अभी ये नहीं पता चल पाया कि ड्रोन कौन उड़ा रहा है, क्योंकि हॉस्टल के आसपास में ड्रोन उड़ाना मना है। यहीं पर सीआरपीएफ कैंप भी है, सारी चीज़ें हैं, पर सुरक्षा का कोई लिहाज नहीं कर रहा। कोई अज्ञात शख्स है जो ड्रोन उड़ा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विवेक जानकारी को साझा करने के लिए। और अब जिक्र अंबिकापुर का, यहां पर नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धमा धाम का बाबा मिट्ठू राम रवि को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि नाबालिग को भगाकर इसने शादी की थी। नाबालिग को स्कूल से लेकर यह बाबा फरार हो गया था। नाबालिग लड़की मां के साथ धाम में झाड़ फूंक कराने गई थी और तभी से इसकी नजर, बाबा की नजर बच्ची पर थी। तो नाबालिग को भगाने वाला बाबा मिट्ठू राम गिरफ्तार हो चुका है। अब इससे पूछताछ होगी, क्या पहले भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है, यहाँ और भी बच्चियों को इसने शिकार बनाया है। ये जांच का विषय है। नाबालिग के साथ क्या किया इसने, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल अभी होगी। बलौदाबाजार में खनन माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने 29 हाईवा ट्रक, एक चेन माउंटेन, एक जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। 2 जगहों पर अवैध खनिज भंडारण का भंडाफोड़ किया गया। माइनिंग विभाग ने जो है 8 मामलों में तत्काल कार्रवाई की। आरोपियों से 1,25,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, खनन माफियाओं पर एक्शन लिया गया है। योगेश, ऐसा जिला है जो खनन के मामले में, खनिज के मामले में नंबर 1 आता है। इसी का फायदा उठाकर जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया है
उनको लगातार अवैध भंडारण और रेत निकालने का काम ये अवैध तरीके से कर रहे थे। उसके बाद जब माइनिंग की टीम को पता चला तो उन्होंने 29 हाईवा और एक चैन माउंटेन, एक जेसीबी और 2 अवैध भंडारण, जहां पर बड़ी संख्या में जो रेत का अवैध भंडारण वहां वो किया गया था, ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर खनिज विभाग की टीम ने 1,25,000 रुपए का जो जुर्माना है वो वसूला है। हालांकि जो इतने सारे जो वाहन पकड़ाए हैं वो अलग अलग मामलों को लेकर है। कुल 8 मामले और 2-3 दिनों की ये बस कार्रवाई है। लिहाजा अभी भी माइनिंग है उनकी जो कार्रवाई है लगातार जारी है और चलती रहेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। बिलासपुर से खबर है, जहां पर सिम्स गर्ल्स हॉस्टल में महिला डॉक्टर के सुसाइड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुसाइड से पहले मृतका भानुप्रिया सिंह ने प्रेमी को आखिरी मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मुझे माफ करना। महिला डॉक्टर का प्रेमी दिल्ली में काम करता है। पुलिस मोबाइल जब्त कर आत्महत्या के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। तो लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में अपडेट मिला है। ये जो लास्ट मैसेज लेडी डॉक्टर के द्वारा अपने प्रेमी को किया गया था, उसमें जिक्र है, इसने अपने प्रेमी को कहा है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। और अब इसी मैसेज के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। साथ ही साथ जो प्रेमी है वो दिल्ली में रहता है, वहीं काम करता है। अब उससे भी पूछताछ होगी। साथ ही साथ और भी कई एंगल से, घर वालों से, आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। मनेंद्रगढ़ में ग्रामीण ने तहसीलदार और बाबू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 15,000 रुपए शराब और मुर्गा लेने के आरोप लगाए हैं। जमीन अतिक्रमण मामले में जुर्माने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित ग्रामीण ने कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की। दुर्ग में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार किया। हत्या के बाद 1 महीने से ये फरार चल रहा था। शांति नगर इलाके में युवक पर चाकू से हमला किया गया था। मोहन नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और दुर्ग में धान खरीदी नहीं होने से किसान जो है परेशान हो चुके हैं। सर्वर डाउन होने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। बता दें, परेशान किसानों ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। किसान दर दर भटकने को मजबूर भी हैं। तो सर्वर डाउन, किसान परेशान हो चुके हैं, धान खरीदी नहीं हो पा रही है और जिस वजह से किसान चक्कर काटने को मजबूर है। बलरामपुर में अवैध धान पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। बलरामपुर में प्रशासन ने 125 बोरी अवैध धान जब्त किया। 2 अलग अलग पिकअप से धान लाया जा रहा था। यूपी से छत्तीसगढ़ में धान खपाने की तैयारी थी और अब आपको बता दें कि यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध धान पर प्रशासन ने 125 बोरी अवैध धान जब्त कर लिया। और मनेंद्रगढ़ में राइस मिल मालिकों ने काम बंद कर दिया है। 3 साल के बकाया भुगतान के बाद ही काम करेंगे, इनका ऐसा कहना है। 14 राइस मिल के 80 करोड़ से ज्यादा बकाया है और ये जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक काम न करने की बात कही गई है। तो राइस मिल मालिकों ने काम बंद कर दिया है। 3 साल के बकाया भुगतान के बाद ही काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और मनेंद्रगढ़ में खदान हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। बता दें, एससीसीएल कोरजा खदान में यह हादसा हुआ और एससीसीएल हसदेव क्षेत्र के कोरजा माइंस में यह हादसा होना बताया जा रहा है। इससे पहले भी यहां हादसे में कर्मचारी की मौत हो चुकी है। कोरिया में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। बता दें आपको, हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सोनहत थाना क्षेत्र के औरगई गांव में यह वारदात हुई है। और दुर्ग में लाखों की ठगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें, 8 साल से आरोपी फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी और आरोपी के भिलाई आने की सूचना मिली थी। युवक चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों से ठगी करता था। अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है।
कांकेर के अबूझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ का एक और वीडियो सामने आया है। बता दें, वीडियो में साथी जवानों ने घायल जवान का हौसला बढ़ाया। अबूझमाड़ के अंदर जवानों का ये वीडियो बताया जा रहा है। घायल जवान का हौसला बढ़ाते जवान नजर आए हैं। यहां पर ये कांकेर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ का एक और ये वीडियो, जहां पर वीडियो में साथी जवानों ने घायल जवान का हौसला बढ़ाया। अबूझमाड़ के अंदर जवानों का ये वीडियो है जो सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। घायल जवान का हौसला बढ़ाया गया। ये तस्वीरें कांकेर की इस वक्त आप देख रहे हैं। है ना, हिम्मत बना के रखना, ठीक है। और कांकेर में नक्सलियों के स्पाइक होल ट्रैप का एक वीडियो सामने आया। जवानों को निशाना बनाने के लिए ये ट्रैप बनाया गया था। पेड़ों की टहनियों से ढक दिया गया था स्पाइक होल ट्रैप। मुठभेड़ के बाद जवानों को स्पाइक होल ट्रैप मिला है। टेकामेटा क्षेत्र में नक्सली हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। मुठभेड़ वाली जगह पर यह ट्रैप पाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने कांकेर मुठभेड़ पर ये जो है जंगल में आपको किस प्रकार नक्सलियों के द्वारा आपको दिखा रहे हैं स्पाइक होल बनाया गया है का ये वीडियो सामने आया है। कांकेर से और जवानों को निशाना बनाने के लिए ट्रैप तैयार किया गया था, जिसका ये वीडियो अब सामने आया है। ये स्पाइक होल बनाया गया है। ये जंगल में किस प्रकार नक्सलियों के द्वारा स्पाइक होल बनाया गया है ताकि कोई फोर्स वाला इसमें आए। और अब जिक्र करेंगे मुठभेड़ के बाद जो है जवान कांकेर वापस लौट आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जवानों का स्वागत किया। मुठभेड़ में शामिल जवानों ने डांस कर खुशी भी मनाई है। आपको बता दें कि अबूझमाड़ के जंगल में 3 दिन तक मुठभेड़ चली, जिसमें 1400 जवान शामिल हुए। जवानों ने 2 महिला सहित 5 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। 2 तस्वीरें आपके सामने कांकेर की, किस तरह से स्वागत इनका किया गया, साथ ही साथ खुशी मनाई गई इन जवानों के द्वारा नाच गाकर। जांजगीर चांपा में बन रहे मल्टी स्टेडियम में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे खोखरा गांव में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के आरोप है। स्टेडियम में बनने वाले ट्रैक में दरार आ चुकी है, इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्थानीय विधायक ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो ग्राम पंचायत वाले बोलते हैं कि ये ठेके के द्वारा हो रहा है। ये समझ से परे है। निर्माण हो, बेहतर हो, गुणवत्ता विहीन न हो, ताकि कोई भी निर्माण होता है तो लंबे समय तक वो उपयोग हो। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।